नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द दीक्षित क्रिएशन पर। साथियों, मैं आज एक किताब पढ़ रहा था भगवान ओशो की। उस किताब में मुझे एक कहानी मिली और वो कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी और उस कहानी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा यार उस कहानी पर तो एक वीडियो बना ही लूँ। तो उस कहानी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा और उस कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया वीडियो बनाने से। तो कहानी चालू होती है एक दुखी आदमी से। वो इतना दुखी है अपने जीवन से, अपने जीवन में आए दुखों से कि वो परमात्मा को जब भी पुकारता है बस एक ही प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे तूने इतने सारे दुख क्यों दिए हैं। इतने सारे दुख किसी के पास नहीं दिखाई पड़ते जितने मुझे दे रखे हैं। सब हंस खेल रहे हैं, सब आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हैं, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों दिए हैं आपने। वो जब भी प्रार्थना करता, यही प्रार्थना करता, यही दुआ करता या शिकायत करता, परमात्मा से शिकायत करता या दुआ करता। एक दिन परमात्मा उसके सामने प्रकट हुए और पूछा, भाई बता तू क्या चाहता है। वो बोला, प्रभु सब लोग जीवन में खुशी दिखाई पड़ते हैं, सबके जीवन में खुशी है, मेरे जीवन में दुख दे रखे हैं इतने सारे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे दुख आप किसी और को दे दो और किसी और को दुख मुझे दे दो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे दुख मत दो, लेकिन दो किसी और को दे दो। मैं अपने इन दुखों से इतना थक गया हूँ, इतना पीड़ित हो गया हूँ कि अब मुझसे ये सहन नहीं होते। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और कल अगला सूरज जब निकले तो तू जिससे चाहे अपने दुख बदल लेना। वो आदमी अपने घर गया और जब वो सोया रात में तो उसे एक सपना आया। सपने में उसके गांव वाले अपने अपने दुखों की पोटलियां बांध रहे हैं और बांध के वो मैदान की तरफ जा रहे हैं। तो उसने भी अपने दुखों की पोटली बांधी, वो भी मैदान की तरफ निकल पड़ा। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा जो पड़ोसी सुखी दिखाई पड़ता है वो तो उसकी पोटली तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी है। मंत्री, राजा, सरपंच सबकी पोटली बहुत बहुत बड़ी है, मेरी पोटली तो बहुत छोटी है। और आखिरकार वो अपनी पोटली लेके उस मैदान में पहुंचा। फिर आकाश से एक आवाज आई कि सब अपनी अपनी पोटली खूंटियों पर टांग दें। सब लोगों ने अपनी अपनी पोटली खूंटियों पर टांग दी। और फिर आकाश से आवाज आई, जिसको भी जिससे दुख बदलने हैं वो वही पोटली उठा ले। इसने सोचा कि यार मेरे दुख तो मुझे पता है कैसे हैं, मैं काफी सालों से सहता आ रहा हूँ और किसी ऐसे की पोटली हाथ लग गई जो दुख मुझे अनजान है, अचानक मेरे ऊपर हावी हो गए, तो मैं उनको कैसे मैनेज कर पाऊंगा। तो ये डर गया और इसने फटाक से अपनी पोटली जो रखी थी वही वापस उठा ली और देखा कि सब लोग वही पोटली उठा रहे हैं जो लेके आए थे। पूछने लगे सब एक दूसरे से, भाई तूने वही पोटली क्यों उठा ली जो तू बांध के लाया था दुखों से। बोले, भाई कम से कम हमारे दुख हमारे जान पहचान के तो हैं, काफी सालों से हमारे साथ हैं, उनकी आदत पड़ गई है और ऐसे दुख पोटली में आ गए जिनको हम जानते नहीं हैं, उनको हम मैनेज ही नहीं कर पाए। तो ऐसे दुख से तो बढ़िया अपने दुख हैं, चाहे कैसे भी हैं। तो इस स्टोरी, इस कहानी का मतलब निकल के आ रहा है कि परमात्मा ने जिसको जो दे रखा है वो उसमें संतुष्ट रहे, उसमें खुश रहे। परमात्मा का धन्यवाद।